नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों, आज लोकसभा इलेक्शन की 7th और अंतिम फेज खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल भी निकल चुकी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को है। इसलिए 4 तारीख, 3, 4 ये 2 दिन एक वोलेटाइल मार्केट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की भी है। हाई रिस्क और हाई प्रोबेबल रिवॉर्ड की संभावना यहाँ पे है। तो हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में मई महीना खत्म हो चुका है, जून महीना अब शुरू होने वाला है। तो ये कंप्लीट, ये जो आखिरी कैंडल दिख रहा है ये कंप्लीट मई महीने की कैंडल है। तो यहाँ पे दोस्तों एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है कि यहाँ पे जैसा ब्रेकआउट हुआ था पिछले महीने में, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यानी पिछले कैंडल के हाई और लो इन दोनों में ही ये कैंडल सीमित है। तो अब जून महीने एक ट्रेंडिंग मूव ले सकता है और ये अगर ऊपर को मूव दे या फिर नीचे को मूव दे, जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगा हाई या लो को, उसी तरफ एक डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकता है यहाँ से। तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये टॉप में जो ये कैंडल हुआ है ये काइंड ऑफ एक हैंगिंग मैन जैसा हुआ है मंथली चार्ट में। तो नीचे अगर ब्रेक करता है तो फॉल भी उतना ही ज्यादा दिखेगा हमको यहाँ पे। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो शूटिंग स्टार हुआ था कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, उस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक किया और एक फॉल आया, लेकिन रिकवर करके अब वो शूटिंग स्टार का जो लो था उसी पे सपोर्ट लिया है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि वहां पे ही सपोर्ट लिया है। लेकिन ये जो हाई है उसके नीचे ये हाई हुआ है, यानी ये 2 हाई हमको मिल चुका है। और अगर 2 हाई हमको मिल गया है इसका मतलब हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो एक नई ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलता हुआ हमको दिख रहा है, जब भी ये नीचे आएगा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो अभी भी जो वोलेटिलिटी है वो 2-3 दिन रहने वाली है और उसके बाद अगर एक डिसाइसिव मूव हमको ऊपर या नीचे को मिले तो हम वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन वीकली में बना हुआ है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मूव आएगा, वरना यहाँ से जब भी ये ट्रेंड लाइन को अप्रोच करेगा यहाँ से सेल ऑफ भी हमको दिखने को मिलेगा। यानी वीकली में कुछ डिसाइसिव हमको यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा है, मंथली में भी नहीं। दोनों चार्ट में यही दिख रहा है कि जिस तरफ ब्रेकआउट दे उस तरफ मूव आने वाला है। तो डेली में अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्म हुआ है और हम इसको अगर इस पार्ट को भी कंसिडर करें तो दोस्तों ये काप एंड हैंडल पैटर्न हुआ है। ये जो शूटिंग स्टार था इसी के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब भी ये इस लेवल को अप्रोच करेगा तब भी यहाँ से हमको सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और ये जो काप एंड हैंडल का जो पैटर्न है ये एक्टिवेट कब होगा? ये एक्टिवेट तब होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करे, यानी 49,700 का जो लेवल है, 49,700 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करे तो यहाँ पे जो 2,000 या 2,500 पॉइंट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी 53,000 तक हमको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है जून महीने में, अगर ये 49,700 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करे। और उससे पहले हमारा जो सपोर्ट है वो ये लेवल का सपोर्ट अब बनने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ कि एक फॉल आने के बाद ये ऊपर को गया और फिर यहाँ पे एक फॉल आया और ये ऊपर को गया। अब यहाँ पे थोड़ा अगर पुल बैक होता है और डब्ल्यू बना के फिर ऊपर को उठता है तो पहला जो टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा 49,000 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला जो टारगेट होगा वो 49,700 का होगा, यानी 700 पॉइंट का हमको पहला टारगेट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद अगला जो टारगेट होगा वो 50,000 का। उसके बाद 50,000 के बाद अगर ये डिसाइसिवली उस पे ऊपर क्लोज करता है तो फिर हमको यहाँ 50,500, 52,000 और फिर 52,800 ये टारगेट्स हमको देखने को मिल सकता है। और नीचे की बात अगर हम करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है
मंडे को ये गैप डाउन खुल जाता है और फिर नीचे ये ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है इसको ब्रेक करता है, तो फिर ये एक नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी ये ऊपर को आए और 48,000 पे रेजिस्टेंस ले, तो यहाँ पे हमको एक बड़ा सा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि 47,000 से लेके इसको 44,000 तक लेके जा सकता है। लेकिन वो तब अगर ये गैप डाउन होके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज दे तो, वरना हम ऊपर ही देखेंगे अभी। तो निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों, तो जो मंथली चार्ट है वो ठीक नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी में इनडिसाइसिव और पॉजिटिव दिख रहा था, लेकिन निफ्टी में नेगेटिव दिख रहा है। तो ये जो कैंडल है उसका स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो और यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुआ है एक दोजी जैसा फॉर्म हुआ है। अगर ये हाई को ब्रेक करता है तो एक ऊपर की रैली हमको देखने को मिलेगी, अगर ये नीचे को ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है, जो कि 21,400 तक निफ्टी को खींच सकता है नीचे। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में भी देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है एकदम टॉप पे जाके ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ये एक ब्रेकआउट फेलियर जैसा दिख रहा है और इसको कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। और ये जो डार्क क्लाउड कवर फॉर्म हुआ है ये एक नेगेटिव संकेत दिखाता है। तो अगर ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है 22,400 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है और कुछ घंटे ट्रेड करता है, तो एक डिसाइसिव फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 22,000 तक, और उसके बाद 21,800 और 21,400, ये तीन लेवल हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये वीकली चार्ट की बात मैं कर रहा हूँ। डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे भी डिसाइसिवली नेगेटिव हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचे तो एकदम ट्रेंड लाइन पे ही रेजिस्टेंस लेके ये फॉल हुआ है, और नीचे का अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचे तो दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को अगर ये सपोर्ट लेता है तो भी 22,400 तक ये गिर सकता है। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूअस फॉल हुआ है ऊपर से जाके, और ये जो फॉल हुआ है उसके बाद इसका ऊपर को फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। हॉल्ट तो हुआ है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं हुआ है। तो क्या हो सकता है कि अगर इस लो को ये ब्रेक करता है, एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे, अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन तक ये गिरेगा। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कहां तक आ रहा है 22,150 तक, 22,170 तक। तो 22,170 तक हमारा टारगेट होगा अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, जो कि 22,400 का है। तो 22,400 के नीचे हमें एक डिसाइसिव डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है निफ्टी में, जो कि 21,170, उसके बाद 22,170, उसके बाद 22,000, 21,800 और फिर 21,400। ये सारे टारगेट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। और अगर हम ऊपर की बात करें तो दोस्तों ये यहाँ से गिरने के बाद ये रेयर चांस है कि ये ऐसे रिकवर कर जाएगा। तो अगर ये इस जैसे ये नीचे को ब्रेक करता है तो गिर सकता है, तो अगर ये ऊपर को ये ब्रेक करे, यानी जो इसका लेवल है 22,700 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर इस टॉप को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि 22,800, उसके बाद 23,100 और फिर 23,400। ये तीन लेवल हम इसी हफ्ते ऊपर को जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होता है कि नहीं। अगर स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होता है तो निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर शायद अगले हफ्ते ऊपर को जाए, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो फैक्टर इन हो चुका है। तो अगर उसी हिसाब से उसी सेंटीमेंट से मार्केट में इलेक्शन में अगर रिजल्ट आता है तो दोस्तों यहाँ पे उतना बड़ा मूव हमको यहाँ पे इमीडिएट देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी हम इलेक्शन रिजल्ट में पेसिमिज्म के साथ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव व्यू के साथ जा रहा है, क्योंकि फॉल हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो नी जैक रिएक्शन है वो ऊपर की साइड हो सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा ये करेक्ट करके अगर ऊपर को जाए तो एक डिसाइसिव मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर रिजल्ट एक सरप्राइज देता है मार्केट को, तो दोस्तों अगर सरप्राइज देता है तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगा और ये नीचे शायद 21,200 तक आ भी जाए। तो एक अनसर्टेनिटी वाला मार्केट है, इसके लिए कॉशियस से ट्रेड करें। और ऑप्शन के प्रीमियम बहुत हाई है, इसलिए ट्राई करें कि ऑप्शन बाई मत कीजिए इस 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होने की संभावना है
वैसे ही अकाउंट जलने का भी संभावना है यहाँ पे। तो आग से खेलिए लेकिन हाथ मत जलाइए। तो अगर मार्केट में सरप्राइज होता है कुछ तो इमीडिएट हम सेल कर सकते हैं मार्केट को। ऊपर को जाता भी है, अगर पॉजिटिव रिजल्ट बनता है तो ऊपर को जाता भी है, लेकिन वो भी शायद 1 या 2 दिन यहाँ पे एक वोलाटाइल रहे, उसके बाद डिसाइसिव मूव ले। तो इस हफ्ते कॉशंस के साथ ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखा रही है, निफ्टी नेगेटिव दिखा रहा है, तो हमें बहुत कॉशंस के साथ ट्रेड करना है। तो ये एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की एनालिसिस। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की वीडियो। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।